ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे 2023 आप सब लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द सेजिटेरियस, और देखते हैं ये साल आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, और भगवान का ध्यान करते हुए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके सेजिटेरियस, ओवरऑल एनर्जी हम चेक करें। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिकवरी फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक। वी हैव दैट ब्रोकन हार्टेड एनर्जी, ठीक है, रेड रेड। सो मे बी इट्स अबाउट कोई चीज़ ऐसी है जिसने आपको अंदर ही अंदर लाइक सोचने पे मजबूर कर दिया है, या यूँ कह लीजिए कि आप बहुत ग्राउंडेड थे या आपको लग रहा था, बट नाउ असलियत में जो आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आएगी वो अब आएगी, बिकॉज इट वॉज मस्ट, ये ज़रूरी था। जो भी होना, आई थिंक जो भी हार्ट ब्रेक है, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई थिंक ये ज़रूरी था, सो दैट आप अपनी सरफेस लेवल पे सोच सके कि एक्चुअली में मुद्दा क्या है, एक्चुअली में आप लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, एक्चुअली में जो पिक्चर है, बिगर पिक्चर जैसे कहते हैं ना, क्लियर पिक्चर, वो देख सकें। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें, ये जो हार्ट ब्रेक है, बट विद आर्कएंजल माइकल हियर, सारी शुरुआत यहाँ से हो रही है विद रूट चक्रा, ग्राउंडेड, रेड कलर, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स, स्ट्रगल नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे कहूँगी द चैप्टर बिगिंस हियर, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, और मे बी इट्स अबाउट कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस इन द कमिंग ईयर, और बहुत 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 अच्छी एनर्जी है, लाइक ट्रू एनर्जी कमिंग थ्रू। और आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं, और आप उनको प्रे कीजिए और अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कीजिए ऑन अ स्टेबल ग्राउंड ऑफ कोर्स, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ यहीं से शुरू होती है, ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पैर टिके हुए हैं और आप स्टेबल हैं। जो भी सोच रख रहे हैं आप, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्टेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हवा में कुछ नहीं हो सकता, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। चलिए अब हम बात करेंगे आगे लव लाइफ की फॉर ऑल द सेजिटेरियस। लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी निकल के आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव द मैजिशियन। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपके पास वापस आ जाए, somebody टू रिटर्न टूवर्ड्स यू, somebody टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, या हो सकता है उपाय कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, जनरलिंग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सिचुएशन थोड़ी डाइसी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। आई थिंक सोलमेट एनर्जी कमिंग थ्रू, ठीक है। या हो सकता है कि यस आप ऐसा प्रे कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ हो जाए, आपके पास आ जाए, या वगैरह वगैरह, वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो लोग मैरिड है पहले उनकी बात कर लेते हैं। वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी हियर। कुछ के लिए हो सकता है गेटिंग प्रेग्नेंट, ठीक है, वो क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास एम्प्रेस का है। और इफ़ यू आर अ मदर वॉचिंग दिस, तो मे बी हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग, मैंने आपको बोला ना, टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। या सोच रहे हो, मन में फियर हो, या स्टिल डाउटफुल हैं, ठीक है, कि क्या करें फॉर अ सेकेंड बेबी या ऐसा कुछ, ठीक है। वो चीज़ें हो सकती हैं। और मे बी इट्स अबाउट कुछ रिफ्यूज़ल जोन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक मतलब सोच रहे हैं लेकिन फिर भी दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्चुअली प्लानिंग,
ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टिल डाइसी जगलिंग कि क्या करें। तो नेक्स्ट ईयर ये भी हाईलाइट हो रही है बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर मैरिड। ओके, और अगर आप मैरिड लाइफ की बात कर रहे हैं, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक जगलिंग वाली सिचुएशन बन रही है, क्या करना है क्या करना है। ऑल दो एनर्जी थोड़ी बेटर है पहले से, ठीक है, क्योंकि सेजिटेरियस अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग को फॉलो करते हैं, इट्स अबाउट यस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बट आई थिंक आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। मैरिड पीपल के लिए ये चीज़ है, एंड समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। ये जो साल है जो है आपके पार्टनर और आपके बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आपकी तरफ आ सकते हैं, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दूरियां हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रहती है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसका आपको इंतज़ार है कि कब वो चीज़ें ठीक होंगी, कब वो चीज़ें स्मूथ होंगी, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब जो सिंगल सेजिटेरियस है, आई थिंक सिंगल के लिए इट्स अबाउट चूजिंग, क्या करें, कि लव को चूज़ करें कि मनी को चूज़ करें। आई थिंक फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ टाइम पीरियड यू आर चूजिंग, यू नो लाइक, ठीक है, आपके माइंड में वो एक कनेक्शन है जो हर वक्त घूमता रहता है, या सोचते हैं फॉर अ परफेक्ट कनेक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इन अ लव कनेक्शन, ठीक है। बच के रहिए, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे आप डरा रहे हैं, नो, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि यस ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करिए, यस ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई कामिक सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपको बाद में रिग्रेट हो, या जो बाद में आप सोचने पे मजबूर हो जाए, जो लोग भी सिंगल हैं। और जो लोग मैरिड कनेक्शन में हैं उनको भी मैं बता चुकी हूँ कि यस थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको अपनी सोच समझ के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। और लाइक इट्स नॉट अबाउट हाइडिंग, ठीक है। मतलब अगर आप खुद अपने आप को डिस्टेंट रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू यू नो सेजिटेरियस के लिए स्पेशली यू हैव टू डील विद इट। और शायद हो सकता है कि अपने अपनी तरफ से आपको पूरा अपना 100% देना होगा। और ये जो व्हील की तरह जो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, ये आपकी साइड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और आपके पार्टनर की साइड से अगर मैं देखूँ, ये स्पेशली फायर साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, बट दिस पर्सन इज टूवर्ड्स यू ओनली। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है चीज़ें, बट ये आपके बारे में ही सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या आपके बारे में फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर आर चॉइसेस, तभी जगलिंग वाली एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा संभल के चलना होगा सेजिटेरियस, इट्स फॉर यू, ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल अगर सेजिटेरियस के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस किया है फॉर मैरिड पीपल, ठीक है। जगलिंग वाली है तो आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। फॉर सिंगल आई टोल्ड यू इट्स अबाउट बीइंग लाइक हैविंग ऑप्शंस, चूज केयरफुली। क्यों, क्योंकि कामिक इन्वॉल्वमेंट या कामिक रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इफ़ यू आर इनटू अ लव कनेक्शन, ओवरऑल अगर हम बात करें, देन आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है। तो आपको पहले लड़ाई झगड़े ख़त्म करने होंगे, और आपको यू नो जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो पहले सॉल्व करने होंगे। येस ऑफ कोर्स यू हैव टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो रिलेशनशिप प्यार से चलते हैं, गुस्से से नहीं चलते। और दूसरा ये कि अगर आप सोचें कि गुस्सा है एंड देन स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग पर्सन, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो यू हैव टू बी इन दैट लव एनर्जी। अगर एक पर्सन जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं, लव एनर्जी में आके ही सब कुछ ठीक होता है, गुस्से वाली एनर्जी में आके कुछ ठीक नहीं होता। हो सकता है आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, और सेम आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको सेम टर्म्स पे स्टैंड करना होगा कि कहाँ क्या है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स वी हैव लव, एम्पैथी, कंपैशन, यू नो। तो वो चीज़ मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट यू कैन बिल्ड अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, पर एक दूसरे के साथ मिल के चलना होगा। चलिए, ये तो थी लव की बात, ठीक है। और अब हम बात करेंगे करियर की। सेजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा,
और फिर हम हेल्थ की भी बात करेंगे। तो करियर में एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, और करियर जो सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। वी हैव ग्रोथ हियर, ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड ही, पहला ही जो कार्ड है दैट इज द एम्प्रेस एनर्जी, मतलब ग्रोथ, अच्छा, ठीक है। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी। आपकी नीड्स जो है वो मेट हो रही हैं, बट देयर आर थिंग्स जहाँ आपको थोड़ा सा एक लगता है, होपलेस हो जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि कब मतलब कोई स्टेप्स लेने हैं, या कुछ है जहाँ आपको एक डर लगता है। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू हैव अ फियर ऑफ एंडिंग, फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लगता है कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। सो मे बी हो सकता है इस वजह से आप रिफ्यूज़ करते जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, आप जगल कर करके थक गए हैं, मल्टीटास्किंग कर करके थक गए हैं, या करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। तो अगर हम एक एनर्जी की बात करें कि क्या है, क्या रहने वाली है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वी हैड द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो 2023 की करियर में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट यू विल बी एबल टू मैनेज। हाउ? बिकॉज लक विल फेवर यू, आपको लक फेवर करेगा। ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो अपॉर्चुनिटीज कमिंग थ्रू, ठीक है। एक फियर है, अब फियर से तो आपको खुद को टैकल करना होगा, ठीक है। कोई आके नहीं करेगा, आपको खुद को टैकल करना होगा, आपको खुद को हैंडल करना होगा कि कैसे क्या। तो अगर सिर्फ पुलाव पकते रहेंगे ख्यालों में तो कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना होता है ज़रूरी, ठीक है। अब वो इम्प्लीमेंटेशन में मुझे लगता है कि देयर इज़ प्रॉब्लम। सेम इज़ विद द रिलेशनशिप, ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन में या इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू गिव योर 100% बेस्ट, नो एक्सपेक्टेशंस। तो यस, तो मैं बात कर रही थी कि यस यहाँ पे कमिंग टूवर्ड्स द बेटर, और लक इज़ ऑन योर फेवर। अगेन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड हियर, ठीक है। तो फिर किस बात की दिक्कत है, फिर किस बात का, फिर आप क्यों इतना सोच रहे हैं, इतना डीप थिंकिंग में चले जाते हैं और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं और जगल करने लग जाते हैं। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। इफ़ अगर आपको लगता है कि ये अपीलिंग है, अगर आपको लगता है कि यस ये आपके लिए राइट जॉब है, या आपको लगता है कि यस इसमें आपके लिए तरक्की है, ठीक है, या मे बी इट्स अबाउट बिजनेस ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं इनिशियली, तभी चीज़ें सॉल्व होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर करियर एज वेल, ठीक है। अब हम हेल्थ की बात करेंगे फॉर ऑल यू लवली पीपल। देखते हैं कि हेल्थ वाइज ये जो साल है आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, हेल्थ वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बैलेंस्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि यस एग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी शायद हो सकता है उसको आप चीज़ को कोशिश करें काम डाउन करने की। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑब्वियसली फायर साइन, फायरी एनर्जी कमिंग थ्रू, ठीक है। तो मैनिफेस्ट कीजिए गुड हेल्थ, आई थिंक इट विल बी बैलेंस्ड। यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इनको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा वो चीज़ हो सकती है। सो बैलेंस इज़ द मंत्रा, बैलेंस डाइट, बैलेंस थिंकिंग, बैलेंस वर्किंग, एवरीथिंग, बैलेंस हाउस होल्ड, ठीक है। एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड वे इज़ गोइंग टू कीप यू बैलेंस्ड, ये है मंत्र, ठीक है। चाहे वो अब कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, अदरवाइज एक्सक्यूज मी, अदरवाइज क्या हो सकता है, पैसे खर्च हो सकते हैं, ठीक है। सो इट्स बेटर कि जो अपनी एनर्जी है उसको आप प्रोटेक्ट करें, उसको आप सही दिशा दें, ना कि एंजाइटी, ना कि प्रेशर, ठीक है। और दूसरा ये कि स्टेबल, अगेन वी हैव दैट, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, काम डाउन कर रखने की कोशिश कीजिए। वी हैव दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टेडी, तो सुना होगा आपने, ठीक है ना। जितना हो सकता है उतना कीजिए, जितना नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, ठीक है।
थोड़ा डिले हो जाएगा बट इट्स ओके, हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर एंड बैलेंसिंग. तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस ओवरऑल. जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर 2023. ओके, stress, I told you, anxiety, stress, pressure, again we have juggling here. क्या बात है Sagittarius, क्या बात है? I told you, take it slow, take it slow. चलते रहिए, ये नहीं कि स्टॉप ही हो जाना है. इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप हो जाए, ठीक है, बंद ही कर दो काम, नहीं. What I mean to say is कुछ भी है, ठीक है, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो मत बनाइए. देखिए स्ट्रेस एक पर्सन है, दोबारा बना पड़ा है वो. वाई? बिकॉज अंदर एंग्जाइटी है, अंदर प्रेशर है, ठीक है, तो वो चीज़ है. तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम गेटिंग एनर्जी, रेजिस्टेंस पैदा करती है. जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही करते हैं तो वो भी रेजिस्टेंस पैदा करता है, ठीक है. और कुछ नहीं करते हैं तो भी इट्स इसका क्या मतलब हुआ? एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस. चाहे वो काम है, चाहे वो खाना है, चाहे वो पीना है, चाहे वो सोना है, चाहे वो प्यार है, कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो बातें हैं. तो एनीथिंग ये इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंट हो जाए. इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ओवर. तो इट्स अबाउट दैट. तो आपका जो हाईलाइट है वो दैट इज़ एक तो रेड एनर्जी कमिंग थ्रू, ठीक है. सो मे बी इट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑब्वियसली, जो हम पहले बात कर चुके हैं. और इट्स अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स योर चक्रास और ग्राउंडेडनेस, ठीक है, और मल्टीटास्किंग और इन ऑब्वियसली इन अ बैलेंस्ड वे. फिर मैं रिपीट कर रही हूँ. और थिंग्स विल बी गुड. एनर्जी जो है ना वो बहुत अच्छी है. अगर हम बात करें 2023 की, अगर आप अपने आप को उसमें लेके चलते हैं, ठीक है ना, अगर आप कहते हैं ना कि अपने आप को अलाइन करके चलते हैं विद द यूनिवर्स, गाइडेंस हमेशा आपके पास है, ठीक है. वी शुड फील ब्लेस्ड कि गाइडेंस है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अगर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा. सो दिस इज़ इट. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी. और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. हैव अ वंडरफुल 2023.